हेलो एवरीवन, मैं अंकिता गुप्ता, आपकी ऑनलाइन टीचर, आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ और आई एम गोइंग टू टीच यू मार्केटिंग रिसर्च यूनिट 5. सो दीज आर द सिलेबस ऑफ यूनिट 5, एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, सेल्स एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, आइडेंटिफाई मार्केटिंग सेगमेंट्स. तो वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच टॉपिक और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च बताने के पहले मैं आपको एक बार रिकॉल कराना चाहूँगी टुवर्ड्स मार्केटिंग रिसर्च. ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च is the function that link the consumer, customer and public to the market trend through information used to identify and define marketing opportunities and problem, generate, refine and evaluate marketing action, monitor marketing performance and improve understanding of marketing as a process. सिंपल वर्ड्स में मार्केटिंग रिसर्च को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च वह कार्य है जिसे कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी उत्पादनकर्ता उत्पादन के पूर्व कराता है ताकि वह उत्पादित वस्तुओं में अपने कंज्यूमर या कस्टमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंस, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें परिवर्तन कर सके और उस परिवर्तन के साथ वह नया प्रोडक्ट या जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल हो ताकि जो भी कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं मैन्युफैक्चर के, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करें. इसलिए ये प्रोसेस ऐसा है कि ये वन टाइम प्रोसेस नहीं कि हम एक बार मार्केटिंग रिसर्च करा दें किसी भी प्रोडक्ट के टूवर्ड्स और उसके बाद हमारा काम फिनिश. ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है. एक तरफ हमारा प्रोडक्शन कार्य भी चलता रहेगा, एक तरफ हमारी पैकेजिंग भी चलेगी, मार्केट में गुड्स भी अवेलेबल होंगे और साइमल्टेनियसली मार्केटर मार्केटिंग रिसर्च भी करेंगे ताकि जैसे जैसे उत्पादन हम बढ़ाते जाए हमारा प्रोडक्ट और इन्हेंस हो और उसकी क्वालिटी अपग्रेड हो और वह सही समय पे उचित मूल्य पे मार्केट में अवेलेबल हो ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, उनका हमारे ब्रांड्स के प्रति लॉयल्टी बढ़े और मैक्सिमम वो सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सके. ठीक है, तो इस प्रकार से मार्केटिंग रिसर्च एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट्स होता है आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है. अब इसके बारे में मैं आपको इसके एप्लीकेशंस बताना चाहूँगी. These are various applications of marketing research. We will discuss one by one. Introducing new product, large scale of production, to know the consumer taste and preference, proper advertising plan, optimum utilization of resource, to face the market competition, sales analysis, forecasting, advertising research, product research, business cycle, research and development. तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हम लोग इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट. जब कभी भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं. तब उसके बाद हम उस न्यू प्रोडक्ट के टूवर्ड्स इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं. हम देखते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, उनका टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा है, कौन से एज ग्रुप के टूवर्ड्स हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. इस प्रकार के एन नंबर ऑफ़ थिंग्स होती हैं जिसके लिए हम रिसर्च करते हैं और उन सारी चीज़ों को अपने न्यू प्रोडक्ट में ऐड करके फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है. जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो टीनेजर्स के लिए बनाए जाते हैं, कुछ चॉकलेट्स वगैरह ऐसे होते हैं. जैसे आप किंडर जॉय के बारे में बात कर लें, किंडर जॉय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है. तो यहाँ पे जब भी किंडर जॉय को लॉन्च किया गया होगा तो उसके पहले मार्केटिंग रिसर्च उस प्रोडक्ट के टूवर्ड्स, उस एज ग्रुप के टूवर्ड्स किया गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. जब कभी भी हम लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे, दैट मीन्स मास प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, तब हम वहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च को ज़रूर ध्यान में रखेंगे. बिकॉज
विदाउट एनी रिसर्च हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किसी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस के टूवर्ड्स नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर की किस प्रकार से डिमांड है, हम उसी प्रकार से हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना होता है। नेक्स्ट है टू नो द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में तब सक्सेस होता है जब वो कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो। और जैसा कि हम सब जान रहे हैं, आप हम सभी, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो इसलिए भी मार्केटिंग रिसर्च बहुत एसेंशियल एलिमेंट होता है कि समय समय पे हमें कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को हम रिवाइज करते जाएं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन प्लान करें। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर एडवर्टाइजिंग प्लान। जब भी हम एडवर्टाइजिंग को माइंड में रखते हैं तब हमें वहाँ पे क्या सोचना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार का है, वो अर्बन मार्केट के लिए है या वो रूरल मार्केट के लिए है, वो कौन से एज ग्रुप के लिए है, मार्केट सेगमेंट क्या है उस पर्टिकुलर एज ग्रुप का। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो एडवर्टाइजिंग प्लान के तहत आती हैं और इसके लिए भी मार्केटिंग रिसर्च बहुत एसेंशियल होता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। कॉमर्स में हम एक टॉपिक, इस एक बुलेट पॉइंट्स को हमने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि हमें अपने रिसोर्स को क्या करना है, ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज़ करना है। दैट मीन्स हम अपने रिसोर्स को क्या करें, ना हमें कम यूटिलाइज़ करना है ना हमें ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है, उसे ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज़ करना है। तो इसके लिए भी मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, एसेंशियल होता है। इस रिसर्च के द्वारा ही हमें पता चलेगा कि कौन से रिसोर्स को किस लेवल तक हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू फेस द मार्केट कंपटीशन। देखिए आज का समय ऐसा है कि एक प्रोडक्ट के n नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो इस प्रकार से हम कैसे अपने कॉम्पिटिटर से बेस्ट बने, क्योंकि आज प्रत्येक कंज्यूमर या कस्टमर क्या चाहता है, उसी अमाउंट में वो बहुत अच्छा से अच्छा गुड्स लेना चाहता है। तो अगर हम अपने कॉम्पिटिटर से बेस्ट हैं तभी कोई भी व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को पिक करेगा। तो हमें मार्केट कंपटीशन को भी फेस करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विस के टूवर्ड्स रिसर्च करना मस्ट है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं सेल्स एनालिसिस। सेल्स एनालिसिस को टाइम टू टाइम रिवाइज करने के लिए, उसे चेक करने के लिए, जानने के लिए कि हम प्रॉफिट की ओर जा रहे हैं, लॉस की ओर जा रहे हैं, मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, एसेंशियल हो जाता है। टू फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। जब कभी भी फेस्टिवल सीज़न होता है या वेडिंग सीज़न होता है तो दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। तो हमें उस समय को फोरकास्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने प्रोडक्शन के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होगी, बाय द हेल्प ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। नेक्स्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग रिसर्च। एडवर्टाइजिंग रिसर्च के बारे में मैं बताना चाहूँगी। आपको कि मार्केट में गुड्स अवेलेबल होने के पहले, मार्केट में गुड्स अवेलेबल होने के पहले एडवर्टाइजिंग की जाती है। और एडवर्टाइजिंग के लिए रिसर्च का होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, क्योंकि जैसा हमारा मार्केट सेगमेंट है, जैसे हमारे टारगेट कस्टमर्स है, उसी के अकॉर्डिंग, उनकी समझ की ही आवश्यकता के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग प्लान करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि जब कभी भी हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के टूवर्ड्स, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट रिसर्च। यहाँ पे हमें कंज्यूमर या कस्टमर्स बताते हैं कि और कौन कौन से फीचर्स इस प्रोडक्ट में ऐड ऑन होने चाहिए, या कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए, या कुछ ऑफर इसके साथ होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रिसर्च। नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस साइकिल। By the help of marketing research, we know the actual position of the business according to the business cycle. जिससे हमें पता चलेगा कि हम बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन स्टेज में हैं, मैच्योरिटी में हैं,
ग्रोथ में है या डिक्लाइन में, उसी के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं अपने बिजनेस में। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट ज़रूर ही होता है। और वो क्या करता है, वो अपने प्रोडक्ट में और फीचर कैसे ऐड ऑन किया जा सके इसके बारे में बताता है। तो ये बहुत मस्ट है। इसे R&D डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो आई होप आप लोगों को मार्केटिंग रिसर्च एंड एप्लीकेशंस ऑफ मार्केटिंग समझ में आया होगा। एंड मैं लास्ट में यही आपसे बोलूँगी, थैंक you for the watching this video, and that is my email ID and contact number. If you have any queries, then you can ask me by email ID or by my contact number. Thank you so much for watching this video. Thank you.